गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। जैसे पीछे हमने था बताया आपको कि वहां पर लिखने वाला ज्यादा और समझने वाला थोड़ा सा कम, लेकिन आज का जो टॉपिक है कह सकते हैं कि इसका 70% पॉइंट जो है वो समझने की चीज। टॉपिक है अंग्रेजी में इन्फ्लेशन और हिंदी में जो है वह है मुद्रास्फीति। वाकिफ होंगे आप इससे, क्या होता है मुद्रास्फीति। तो देखिए दोस्त, मुद्रा का अगर इसको दो वर्ग में हम विखंडित करते हैं, मुद्रा प्लस स्फीति। मुद्रा का मतलब आप जानते ही हैं, रुपया या पैसा। स्फीति का मतलब होता है कमी। यही तो इन्फ्लेशन, यही इन्फ्लेशन है। हमने बोला मुद्रा का मतलब रुपया या पैसा। अब रुपया और पैसा, उधर क्या बताया, स्फीति का मतलब कमी बताया। तो रुपया पैसा में कमी नहीं, रुपया के किस चीज में, वैल्यू, मूल्य में। अब मूल्य का मतलब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को उसके माध्यम से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वही होता है उसका वैल्यू। अगर 100 रुपये में हम 100 वस्तु खरीद लिए तो 100 रुपये क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया। तो मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जिस स्थिति में रुपया या पैसे के वैल्यू में, उसके परचेजिंग पावर में, क्रय शक्ति में कमी दिखलाई पड़ने लगे, उसे हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहकर संबोधित करते हैं। एक शब्द होता है अस्फीति, जैसे यह इन्फ्लेशन है वह डिफ्लेशन कहलाता है अंग्रेजी में। तो दोनों में क्या अंतर है वह समझ। मान लीजिए आज से थोड़ा सा पीछे हम लोग जाते हैं, मान लीजिए 2010 ईस्वी को। 2010 ईस्वी, अगले मंथ हम लोग जान रहे हैं कि दशहरा वगैरह आने वाला है। तो अधिकांशतः लोग दशहरे में क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। तो 2010 ईस्वी में मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति XYZ, जो भी नाम रखना हो, कोई एक व्यक्ति था, उसको उसके घर से या उसके पेरेंट्स ने 3000 रुपया दिया कपड़ा खरीदने के लिए। कितना दिया, 2010 ईस्वी में दिया कितना पैसा, तो 3000 रुपया उनके पेरेंट्स ने दिया। किस चीज के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए। अब कपड़ा खरीदने जब वह निकला यहां से मार्केट, तो उस समय आज से 10 वर्ष पीछे के अवस्था में सोच कर देखिए, तो 3000 रुपये में अच्छा खासा कपड़ा खरीदा जा सकता था, खरीदा जा सकता था। अर्थात समझने के लिए हम कहें तो यह व्यक्ति, यह मतलब X, Y और Z 2010 ईस्वी में जब 3000 रुपया लेकर मार्केट की तरफ जाता है, तो जरा उस समय के हिसाब से सोच कर आप देखें तो वह किसी लोकल मार्केट में जाएगा सामान खरीदने या ब्रांड में। ऑब्वियस है ब्रांड में जाएगा उस समय के हिसाब से, कि उस समय के हिसाब से ब्रांड में उसे कपड़ा आसानी से प्राप्त हो सकता था। हो सके तो उसके पास 2-4 रुपये बच भी जाएं, तो वह व्यक्ति कहां गया, तो कह सकते हैं ब्रांड में, BR। कोई दिक्कत। अब 2020 ईस्वी को लेते हैं। 2020 ईस्वी जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है दशहरा, उनके पेरेंट्स ने पुनः उसे कितना रुपया दिया दोस्त, 3000 रुपया दिया। कितना दिया, 3000 रुपया दिया। क्या करने के लिए, तो वस्तु खरीदने या कपड़ा खरीदने के लिए। जब 3000 रुपया उसे कपड़ा खरीदने के लिए दिया गया, तो अब जरा सोचिएगा, जो आदमी पहले ब्रांड में जा रहा था वो अब 3000 लेकर ब्रांड में जाएगा या किसी लोकल मार्केट पहुंचेगा, लोकल मार्केट पहुंचेगा, क्योंकि ब्रांड में जो है उसे जिस वैल्यू का उस समय लिया होगा उस वैल्यू का वर्तमान में कपड़ा प्राप्त नहीं होगा। यहां पर क्या है, लोकल मार्केट कह सकते हैं। अगर वह ब्रांड में जाना चाहेगा तो क्या करेगा, अपने जेब से कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करे।
अब यहां गौर से समझिएगा दोस्त, यहां 2010 ईस्वी में 3,000 रुपया लेकर गया तो कहां गया? किसी न किसी ब्रांड में गया। अर्थात 2010 ईस्वी में जो रुपया या पैसा 3,000 रुपया था उसका वैल्यू क्या था? अधिक था। मतलब आपके पास चॉइस था कि आप जहां भी जाएं वहां वस्तु खरीद सकते। यहां 2020 ईस्वी में क्या हुआ? 3,000 रुपया लेकर वह व्यक्ति गया तो कहां जाएगा? लोकल मार्केट। मतलब आपकी जो इच्छा थी वहां ना जाकर कहीं ऐसे जगह गए जहां आपके पास ऑप्शन नहीं है, सीमितता है कि हमको वहीं जाकर वस्तु खरीदना। तो समझने वाली बात है, यहां पर इसका वैल्यू अधिक है कि कम है? अधिक है। और यहां पर इसका परचेजिंग पावर या वैल्यू क्या है? कम। तो इन्फ्लेशन क्या कहा? मुद्रा मतलब रुपया और पैसा, ये रहा रुपया और पैसा, ये रहा रुपया और पैसा। क्या होना? स्फीति का मतलब कमी। किसमें कमी? तो मुद्रा के वैल्यू में कमी। मतलब इस स्थिति को 2020 वाले स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? मुद्रा स्फीति। क्या कह सकते हैं? मुद्रा स्फीति। और इस स्थिति को कहेंगे मुद्रा अस्फीति। इससे दोस्त अब सवाल नहीं बनता है, क्योंकि जितनी हमारे आपके यहां जनसंख्या वगैरह है, डिमांड है, उसकी अपेक्षा सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सवाल हमेशा कहां से पूछता है? मुद्रा स्फीति से। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि मुद्रा स्फीति किसको कहे? तो वैसा स्थिति जहां पर क्या हो सके? मुद्रा के परचेजिंग पावर में कमी दिखलाई पड़े, तो उस स्थिति को हम इन्फ्लेशन या मुद्रा स्फीति कहते हैं। लिख लिए होंगे। अब इसमें क्या क्या सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है? मुद्रा स्फीति में क्या क्या सिचुएशन उत्पन्न होता है, पूछा है सवाल। तब पहला स्थिति क्या हो जाएगा? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे लिखेंगे, मुद्रा स्फीति में डैश देकर पहला पॉइंट वो हो जाएगा, बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगा। समझिएगा, पहला हमने क्या कहा? बाजार में मुद्रा की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जैसे क्यों वृद्धि होगा, क्यों वैल्यू में कमी आएगा? मान लीजिए अगर आप किसी रिलेशनदार के यहां कभी कहाल जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी कहाल जाने पर आपका जो स्वागत वगैरह होता है वो क्या होता है? काफी अच्छे तरीके से होता है। आपके इच्छा के अनुसार, आपके टेस्ट के अनुसार वहां पर क्या किया जाता है? भोजन पानी का व्यवस्था किया जाता है। लेकिन यदि आप उनके यहां लगातार जाते हैं, जब भी मौका मिला पहुंच जाते हैं, क्या होगा? स्वागत वगैरह में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कहते ना कि बार बार जाने से वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। वही चीज तो यहां है। पैसा कम है तो आप क्या करते हैं? उसे बड़ा बारीकी से खर्च करने का प्रयास करते हैं। और पैसा अधिक है तो मनमाने तरीके से खर्च करना प्रयास करते हैं। तो मनमाने तरीके से मतलब क्या? उसका वैल्यू उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है, न के हिसाब से है, कम है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? बाजार में पहले की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा क्या होगी? काफी अधिक होगा, बढ़ा हुआ होगा। मतलब पहले अगर मान लीजिए 500 का नोट 10 आदमी 20 आदमी के पास होगा तो हो सकता है अब 100 आदमी के पास क्या हो? नोट उपलब्ध हो। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगा तो क्या होगा? दूसरा पॉइंट, वस्तु की मात्रा में कमी। बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगा और उसी में जोड़ दीजिए, और
वस्तु की मात्रा में कमी होगा। वस्तु की मात्रा में क्या आ जाएगी? ऑब्वियस है सो। अगर जेब में पैसा तो इच्छा क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। और इच्छा हो गई तो हमने शुरू में ही बताया, आपका मांग क्या हो गया? उस वस्तु का बढ़ गया। तब मांग अगर बढ़ गया वस्तु का, तो मान लीजिए जिसके भी पास जेब में पैसा होगा, मान लीजिए मेरा इच्छा हुआ कि हम क्या करें, 4 चक्का खरीद लें, 4 व्हीलर खरीद लें। तो हमारे जैसे इच्छा करने वाले कई लोग होंगे। तो कई लोग होंगे तो इच्छा हमने पीछे ही बताया। अब फिर अगला चैप्टर वही है, मांग एंड पूर्ति, वहां भी बताएंगे। इच्छा का मतलब है वस्तु का मांग बढ़ जाना। आदमी का इच्छा तभी होता है जब वह क्या होता है? कैपेबल होता है। तो यहां पर क्या होगा? पैसा अधिक होगा लोगों के पास तो इच्छा बढ़ेगी। इच्छा के अनुसार वस्तु में क्या आ जाएगी? बाजार में कमी हो जाएगी। और कमी होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगा। वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए लोग, वह लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखना है, मुद्रा स्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है या वैल्यू कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बताए हैं? मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। अभी समझाएं आपको कि अगर आप बार बार जाएंगे तो आपके वैल्यू में क्या होगी? कमी। तब मुद्रा मात्रा अधिक होगा तो उसका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा, कम जाइएगा तो वैल्यू क्या होगा? तो यह अधिक होगा तो ऑब्वियस है यह क्या होगा? इसके मूल्य में उल्टा रिलेशन है ही दोनों में। तो मुद्रा का मूल्य में क्या आ जाएगा? मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा और वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। और तीसरा है, मुद्रा का परचेजिंग पावर, या उसी को कह सकते हैं लोगों के परचेजिंग पावर में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा पॉइंट वो हो जाएगा लोगों के, अंग्रेजी में परचेजिंग पावर, हिंदी में क्रय शक्ति, क्रय शक्ति में वृद्धि। अब देखिए तीसरा बिंदु जो है यह हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तीसरा बिंदु क्या कहता है? लोगों के क्रय शक्ति में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमा देगा तो मुद्रा के क्रय शक्ति में क्या हो जाएगा? अगर हम आपसे पूछे तो कमी हो जाएगी। तो लोगों के क्रय शक्ति क्यों बढ़ जाएगा? पहले लोगों के पास 100, 200, 500 रुपया होता था। याद करिए अपने बचपन में, अगर 10 रुपये मिल जाते थे स्कूल के टाइम में तो आप अपने आप को उस दिन का क्या समझते थे? राजा, कि 10 रुपये में बहुत चीज खरीद सकते। आप वही हैं, समय परिवर्तन हो गया। आपके पास आज 10 रुपये, आप क्या समझते हैं? कुछ भी हमारे पास क्या है? हाँ, तो 10 रुपये का उस समय जो वैल्यू था या आपका जो परचेजिंग पावर उस समय था वो वर्तमान में नहीं है इस सिचुएशन। लेकिन यहां पर क्या कहता है? लोगों में क्रय शक्ति में वृद्धि। तो लोग के पास पहले कम, आप जो छात्र जीवन व्यतीत किए तो किसी किसी के पास 10 रुपया हुआ करता था। आज उसी वर्ग में आपके जो मित्र हैं उनके सभी के पास 10 रुपया क्या है? मौजूद है। तो सभी के पास 10 रुपया मौजूद है तो हर का परचेजिंग पावर 10 रुपये की जो भी वस्तु है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। आप अगर इच्छा करेंगे यह पेन हम 10 में खरीद सकते हैं, हमारे पास है, हम भी इच्छा करेंगे, किसी और के पास है वो भी इच्छा करेगा, किसी और के पास है तो वो भी इच्छा करेगा।
तो यह जो तीन चीज है इसी को घुमा फिरा कर देता है। मुद्रास्फीति में सवाल देगा, आप बना सकते हैं या नोट कर सकते हैं, मुद्रास्फीति में होता है, तीन ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दे, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा देगा, लोगों के क्रय शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाता है। इसी को घुमा कर दे देगा, मुद्रा की क्रय शक्ति में डैश, इन्फ्लेशन में मुद्रा की क्रय शक्ति में होता है डैश, क्या होगा, क्रय शक्ति में कमी होगा। और उसके बाद है, बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगा और वस्तु की मात्रा कम हो जाएगा। ये था मुद्रास्फीति के कुछ सिचुएशन। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका है मुद्रास्फीति का प्रकार। स्फीति कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। मुद्रास्फीति के प्रकार, पहला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। मांग प्रेरित, डिमांड, मतलब डिमांड के कारण इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकता है, समझिएगा। यह एक वस्तु है, हमने कहा कि यह पेन लेकर जो भी व्यक्ति पेपर देने गया वो क्या कर गया, पास कर गया। फिर से समझिएगा, हमने कहा कि यह एक ऐसा जादुई पेन है, जो भी व्यक्ति इसको लेकर परीक्षा देने गया है वो क्या कर गया, पास कर गया। और आपको उसको प्रूफ करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमने 3-4 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको लाकर आपके सामने रख दिया और उसने क्या कहा कि हाँ हमने ये पेन लेकर गया और हम सक्सेस हो गए। अब समझिएगा, जैसे यह चीज हमने आपके मन में डाला तो वस्तु कितना है, एक, वस्तु एक है और आपकी संख्या क्या है, एक से अधिक। जब आपकी संख्या एक से अधिक है, मान लीजिए 50 आदमी है, 100 आदमी है, हमने जैसे इसकी बात कही 100 में से 30 से 40 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 60 व्यक्ति ऐसे होंगे जो इसको लेने के लिए, हो सकता है 100 का 100% वो लेने के लिए तैयार। किसी ने कहा हमें दे दे, फिर किसी ने कहा हमें दे दें। वस्तु यहां पर क्या है, एक है। अब मान लीजिए एक ही वस्तु और खरीदने वाले 60 व्यक्ति निकले तो हम इसका प्राइस क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसके प्राइस में वृद्धि करते जाएंगे वैसे वैसे लोगों के परचेज करने की क्षमता जो की शक्ति घटेगा लोग के पास, और इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। किस आधार पर, इसके मांग के आधार पर, इसके डिमांड के आधार पर, कि यह सीमित है और खरीदने वाले इसके हिसाब से अधिक हैं, तो ऑब्वियस है क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अर्थात वैसा सिचुएशन जिसमें मांग के आधार पर इन्फ्लेशन में क्या दिखलाई पड़े, वृद्धि दिखलाई पड़े। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि। मांग प्रेरित के पहला है, इस सिचुएशन को उत्पन्न करने वाला क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। तो इस पॉइंट को लिखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। जब मांग के कारण मुद्रास्फीति में या इन्फ्लेशन में वृद्धि हो तो इस स्थिति को डिमांड इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित इन्फ्लेशन, डिमांड इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में
दूसरे शब्दों में मांग की या वस्तु के उपयोगिता की अपेक्षा, मांग की या वस्तु के उपयोगिता की अपेक्षा बाजार में वस्तु कम हो, बाजार में वस्तु कम हो, तो इस स्थिति को मांग प्रेरित इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। पहला क्या बताएं? जनसंख्या में वृद्धि। अब जरा गौर से देखिएगा, जनसंख्या में वृद्धि। मान लीजिए हमने पीछे एग्रीकल्चर पर जोर देकर बताया था कि पहले लगभग 65% के आसपास लोग क्या करते थे? खेती करते थे। हम कह सकते हैं कि उस समय हमारे पास खेती की जमीन की मात्रा क्या होगी? अधिक होगा, क्योंकि आय का एक बहुत अच्छा स्रोत हुआ करता था। आज पहले की अपेक्षा जनसंख्या में क्या आई है? वृद्धि हुआ है। लेकिन जितना पिछले समय में पहले जमीन पर उपज होता है, क्या वर्तमान में उतना ही उपज हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जितना पहले मांग था, डिमांड था, उसकी अपेक्षा मांग में अभी क्या है? वृद्धि है। तो मांग में वृद्धि है, तो इसी कारण वस्तु के मूल्य में क्या आ रही है? दिन प्रतिदिन वृद्धि होगा। और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा तो मुद्रा का परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? कम। अगला है, दूसरा कारण है, वो है योजना का अधिक से अधिक विस्तार। योजना का अधिक से अधिक विस्तार। अब योजना का अधिक से अधिक विस्तार यहां कहने का मतलब, जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो बिहार में चुनाव का दौर है, बहुत सारे नेताजी आ रहे होंगे और आधे अधूरे कामों को क्या कर रहे होंगे? शिलान्यास कर रहे होंगे, फीता वगैरह काट रहे होंगे। देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे समझिए कोई भी सड़क है या पुल है, उसके निर्माण के लिए टेंडर निकला। गौर से समझिएगा, तो सड़क या पुल के निर्माण को लेकर टेंडर निकला, तो टेंडर का मतलब क्या हुआ? सरकार की इच्छा हुई कि यह सड़क हम क्या करेंगे? निर्माण होंगे। और इच्छा हुई तो डिमांड क्या हो गया? इस वस्तु का बढ़ेगा। अब सरकार ने निर्धारित किया कि 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष, जो भी आपको अपने दिमाग में रखना है वो वर्ष निर्धारित कर लिया। हम कहते हैं 1 वर्ष। 1 वर्ष में इस रोड को क्या कर देंगे? निर्माण करके हम पूरा कर। अब सरकार उस निर्माण के लिए जो भी राशि थी, सारे राशि को जिसके नाम से टेंडर निकला उसको दे चुका। जैसे ही टेंडर निकल गया, अर्थात तो उस सड़क के निर्माण में अगर सीमेंट की आवश्यकता होगी तो सीमेंट का मांग क्या हो गया? बढ़ गया। बालू की आवश्यकता होगी, बालू का मांग क्या हो गया? बढ़ गया। लेबर की आवश्यकता होगी, लेबर का मांग क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब विभिन्न तरह के मटेरियल की आवश्यकता की मांग क्या होगा? बढ़ गई। अब काम शुरू होते होते कारण कुछ भी हो, सरकार के यहां से पैसा ना आया हो, मजदूर ना मिला हो, बालू ना मिला हो, सीमेंट ना मिला हो, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी होने के कारण उस योजना में धीरे धीरे क्या हो गया? इधर जो 1 साल का समय निर्धारण था उसमें क्या आ गई? कमी आई। कमी आई और वह जो भी कार्य था वह कब चला गया? नेक्स्ट ईयर में। विस्तार किया। सरकार ने कहा कि इस कारणवश जो है वह यह पुल हो, सड़क हो, इस 1 वर्ष में नहीं अब 2 वर्ष में निर्माण किया जाए।
दोस्त अब वह 2 वर्ष बाद निर्माण होगा तो समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए सीमेंट ही था, तो सीमेंट इस वर्ष आप उससे हायर कर लिए थे, तो जो भी निर्माता था सीमेंट कंपनी का, अगर मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष में वह 1000 क्विंटल बेचता है वस्तु, तो अगले वित्तीय वर्ष इस डिमांड के अनुसार 1000 में क्या होगी, मान लीजिए 1000 की जगह 1100 क्विंटल एक्स्ट्रा, 100 क्विंटल क्या करेगा, एक्स्ट्रा वस्तु का निर्माण करेगा। कि हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिस अनुसार वृद्धि हो रही है, हमारा 1100 क्विंटल क्या होगा, वस्तु बिक जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सड़क निर्माण हो रही थी, जहां पर हमने कहा कि विलंब हो चुका, वहां का डिमांड वो सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसको 1 वर्ष में क्या करना था, तैयार कर देना था। अब यह व्यक्ति भी अगले वर्ष डिमांड करेगा कि नहीं करेगा, सीमेंट का डिमांड करेगा, डिमांड करेगा, और वस्तु क्या था, सीमित था, वस्तु सीमित था, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है, वस्तु सीमितता है, प्राइस में क्या करेगा, विक्रेता वृद्धि करेगा, प्राइस में वृद्धि करेगा, तो इन्फ्लेशन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दूसरा कारण है योजना का अधिक से अधिक विस्तार, अर्थात सरकार को समय पर अपनी योजना को क्या कर लेना चाहिए, फुलफिल कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। तीसरा है बचत दर में कमी। बचत दर में कमी। अब बचत दर में कमी, वर्तमान में जो भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, लोगों का खर्च जो है, फिजूल खर्च काफी बढ़ चुका है। जैसे समझिए, मान लीजिए आप पहले याद करिए कि कभी का हाल मौका मिलता तब रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह में खाना खाने जाते थे। अब आपकी इच्छा, हर 15-10 दिन पे क्या लगता है कि अरे कहीं कुछ बाहर खाया जाए। खाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल आप कैपेबल हैं तो आपको जाना चाहिए। अब जैसे ही आप गए रेस्टोरेंट में दोस्त, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने जिस वस्तु का ऑर्डर किया, मान लीजिए उस वस्तु का कॉस्ट 200 रुपया, कितना है, 200 रुपया है। तो यहां पर इस 200 रुपये में जो भी आप वस्तु लिए होंगे, इस 200 में वह जो विक्रेता है वो सारा चीज शामिल किया होगा कि नहीं किया होगा दोस्त। सारा चीज यहां कहने का मतलब कि वह व्यक्ति अपना जो भी खर्च है उसको इसमें शामिल किया होगा, जो वस्तु आपको बना कर दिया उसका जो कॉस्ट है इसमें शामिल होगा, उसका प्रॉफिट शामिल होगा, जो एसेट्स उसने इन्वेस्ट किया उसका पैसा शामिल होगा, और जो व्यक्ति आपको वस्तु प्रोवाइड किया, बनाने वाला कुक हो या देने वाला वेटर हो, सारे का चीज इसमें क्या है, शामिल है। जैसे ही आपके पास वस्तु पहुंचा, आप खाए पिए और जब जाने लगे, बिल पेमेंट करने लगे, तो हाथ से निकाल कर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये क्या दे देते हैं, आप कहते हैं टिप्स देते हैं। तो जो आपने टिप्स के रूप में दिया वो क्या था, फिजूल खर्च, और फिजूल खर्च होगा तो इसके दर में क्या आएगी, कमी आएगी। तो फिजूल खर्च आपने किया, तो करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, बचत दर में क्या आ गई, कमी आ गई। और हम लोग कितने आसान से उसको टिप्स दे देते हैं, उस समय तो लगता है कि हम कितने अमीर और कितने बड़े आदमी हैं, एकदम क्या कहते हैं उसको, स्टेटस मेंटेन करने वाले। लेकिन वही कोई मेहनत करने वाला अगर आपसे कहे कि 10 रुपया बढ़ा कर दो, हम काफी मेहनत किए आपके लिए, आप ही को सेवा प्रदान किए, तो उस समय आप कहेंगे 10 रुपया कम ले लो, ज्यादा अच्छा। जैसे मान लीजिए कहीं रिक्शा पर बैठ कर जाते हैं, रिक्शा वाला कहेगा 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, आप कहेंगे 10 रुपये, 15 रुपये में ले चलो। तो जहां पर आपको फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए वहां हम काफी आसानी से कर देते हैं, और जहां पर उपयोग के लिए करना चाहिए वहां हम नहीं करते हैं। तो इसी सब कारण से बचत में क्या आ गई है, कमी आई है। अब बचत में कमी आई है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ गया, किस मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या आ जाएगी, वृद्धि। अगला है वो है आपका मांग की अपेक्षा उत्पादन कम।
मांग की अपेक्षा उत्पादन यह तो वर्तमान का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा था, आप जाएं और लोगों से कहें, किसी भी दुकानदार से, यह वस्तु, अरे पीछे समय में तो इतना में ही देता था, क्या कहता है, बाहर से माल नहीं आ रहा। बाहर से माल या वस्तु नहीं आ रहा मतलब क्या, वहां पर उत्पादन नहीं हो रहा है। पहले की जो वस्तु उत्पादित है वही वस्तु को कंपनी भेज रही है, इसीलिए कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। कॉस्ट बढ़ गया मतलब मुद्रा का वैल्यू में क्या गई, कमी हो गई। और मुद्रा की वैल्यू में कमी होना क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशन। तो उसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यह कुछ प्रमुख कारण है, और भी कारण है, लेकिन यह कुछ प्रमुख कारण है जिस कारण से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलिए